गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं कोरीगढ़ फोर्ट। तो सुबह के बज रहे अभी कुछ लगभग 4:30 और आज मेरे साथ है राकेश भाई और दो दोस्त भी आए हुए जो पीछे खड़े हैं। तो चलो अभी चलते हैं, बाकी बातें हम बाइक चलाते चलाते करते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी और हम निकले थे 4:30 बजे। अभी भी अंधेरा है तो मैंने वीडियो कुछ अभी तक शूट नहीं किया। और अभी हम पहुंच गए तलेगांव के पास और यहाँ से लोनावाड़ा 31 किलोमीटर है। तो लगभग अभी आज मैंने स्पीड मीटर लगाया नहीं तो ठीक से किलोमीटर बता नहीं पाऊँगा क्या और कितने बाकी है, बट एक 60-50 के बीच में ही किलोमीटर बाकी है। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे कोरीगढ़ फोर्ट के पास। अभी पेट्रोल भरने के लिए भी बीच में और चाय पीने के लिए भी बीच में रुक गए थे तो थोड़ा सा टाइम गया और कैसा थोड़ा अंधेरा है इसलिए स्लो ड्राइव कर रहे हैं। और सुबह ठंडी भी बहुत है सुबह सुबह। तो चलो अभी चलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए टाइगर पॉइंट पर रुके। यहाँ पर थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से आगे कोरीगढ़ के लिए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर सनराइज ब्यूटीफुल लग रहा है। तो टाइगर पॉइंट के स्टॉल पे हमें कुछ खाने को मिला नहीं क्योंकि कुछ खास नहीं था जो था, और बाकी का और वो बनाने वाले थे और उन्हें सब तैयारी करने में और एक आधा घंटा जाने वाला था। लेकिन उतने में हम आगे पहुंच जाते, आधे से एक घंटा बोले और रुकने के लिए। लेकिन इससे अच्छा फिर हम आगे जाके ही रुकते। तो ये रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल है। अगर आप भी कोरीगढ़ फोर्ट आ रहे हो तो एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर कभी कभी अपना मैप नहीं चलता नेटवर्क की वजह से। तो आपको एमबी वैली का रूट पकड़ना है और एमबी वैली के रूट से ये जो रूट है अभी हमने एमबी वैली को टर्न लिया। उधर बोर्ड लगा हुआ होगा कि एमबी वैली 8 किलोमीटर, तो एमबी वैली को टर्न लेना है। और वो देखो वो है कोरीगढ़ फोर्ट, यहाँ से कितना बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। तो अभी हम पेट शाहपुर गांव में पहुंच गए और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने बाइक पार्क की है और यहाँ से भी एक रोड जाता है, बट मैप पे दिखा रहा है, पीछे से भी दिखा रहा है, लेकिन रास्ता ही नहीं है। मैप पे दिखा रहा है लेकिन उधर जाने के बाद गाँव वाले बोल रहे रास्ता नहीं है। अभी यहाँ से ट्रैक है, कुछ लोग गए यहाँ से, अभी देखते हैं हम भी वहाँ से जाते हैं। और आपको भी दिखाता हूँ पीछे यहाँ पे पेट शाहपुर का बोर्ड है, उसके सामने हमने बाइक पार्क की है। और अभी यहाँ से पीछे से इस रोड से ऊपर जाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं। तो ये रहा रोड और यह रोड से छोटा सा ऐसा रास्ता जाता है, तो इस रास्ते से फिर आगे की ओर जाने का। एक बार आपने टाइगर पॉइंट क्रॉस कर लिया तो यहाँ पर आपको होटल्स नहीं मिलेंगे। हमें तो नहीं मिले, मैंने सुना था कि है लेकिन नहीं मिले। साथ में हम बिस्किट्स कैरी कर रहे थे तो वही खाकर अभी ट्रैक पे कर रहे हैं। तो हो सके तो खुद का नाश्ता लेके आओ, स्टॉल के भरोसे मत आओ। चलो अभी यहाँ से जंगल ट्रैक स्टार्ट हुआ है।
अभी हम जंगल के बीच में से जा रहे हैं। तो ये रास्ता कुछ देवकुंड ट्रैक के जैसा है। आप में से बहुत से लोगों ने देवकुंड का वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा देवकुंड का ट्रैक का कैसा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। तो अभी सामने का व्यू देखो। अभी यहाँ से आपको सीढ़ियाँ चालू होगी और यहाँ पे स्टॉल है, लेकिन आज ये बंद है। और आपको फोर्ट की इन्फॉर्मेशन और डीप में चाहिए होगी तो यहाँ पर सीढ़ी के बगल में आपको एक बोर्ड मिलेगा। इस पर फोर्ट की इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रकार ये स्वराज्य में आया, स्वराज्य में से गया, इसमें कितनी लड़ाइयाँ हुई, सब है। तो चलो अभी इस सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर बंदर भी बहुत है, तो आने वाले हो तो ज़रा संभल कर। सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे बेंच मिलते हैं आराम करने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा भट्टा है और यहाँ पे ये है गुफ़ा। तो चलो देखते। इस गुफ़ा का नाम है गुप्त गुफ़ा। तो राजमाता प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, इन्होंने बोर्ड छापा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि हमें पॉइंट के नेम पता चलते हैं। तो ये गुफ़ा देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह है। थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, यहाँ तक तो रिस्की नहीं है कुछ। और यहाँ पर ये गुफ़ा कुछ इस तरह की, वहाँ पर जहाँ पर अंधेरा दिखता है वहाँ पर वो समाप्त होती है। तो चलो अभी यहाँ पे से चलते हैं बाहर। गुफ़ा के बाहर आते ही राइट साइड को हमें मंदिर दिखाई देता है जो गणेश जी का है। गणपति बप्पा मोरया। और मंदिर के पास से ही ऊपर फोर्ट के वहाँ पर रोड जाता है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो मंदिर से आगे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें रेलिंग मिलती है और यहाँ से चढ़ान बढ़ती है। तो थकावट महसूस होती है और सांस भी फूलने लगती है। तो चलो अभी चलते, ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि बात करने में भी तकलीफ़ हो रही है अभी। चलो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने के बाद राइट साइड को एक गुफ़ा जैसा है और उसके अंदर है पानी की टाकी। तो देखो छोटी सी है और ऊपर से फोर्ट का सीन कुछ इस तरह दिखाई देता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर आता है पहला दरवाज़ा जिसका नाम है गणेश दरवाज़ा। तो आपको अभी दिखाता हूँ। गणेश दरवाजे से आगे आने के बाद
कुछ इस तरह की तटबंदी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से हम कोराई माता को जाने वाले हैं। यहाँ पर कोराई माता का मंदिर है और यहाँ पर कुछ फलक लगा है, वो पढ़ लो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से हम जो किले की तटबंदी है उस पर हम जा रहे हैं और आपको अभी यहाँ का नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ और आप देखो आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। कोरेगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला के पूर्व दिशा में साधारण 25 किलोमीटर के दूरी पर है और यह किला समुद्र तल से 3050 फुट ऊंचा है। मार्च ईस्वी सन 1818 में कर्नल पार्थर ने किले के ऊपर चढ़ाई की। 3 दिन किला लड़ने के बाद भी किला हाथ में नहीं आ रहा था, तो कर्नल पार्थर ने किले के ऊपर जो दारू बारात था उसके ऊपर तोहफों की बौछार की। इसकी वजह से किले के ऊपर का सारा दारू बारात नष्ट हो गया और किले के ऊपर बहुत सी प्राण हानि भी हुई। तो मराठों को किला ये छोड़ना पड़ा और ये किला मराठों के हाथों से चला गया। तो यहाँ पर हम किले के एक वहाँ से दूसरे एंड तक आ गए। पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर एक बुरुज है, तो उस बुरुज पे हम जाने वाले। तो चलो अब हम चलते हैं। फोर्ट के ऊपर हम अभी पहुंच गए, जाके बुर्ज के ऊपर। और बुर्ज के आगे की ओर भी एक फोर्ट का पार्ट है, वहाँ पर भी हम देखेंगे रास्ता है क्या और वहाँ पे भी जाने का ट्राई करेंगे। बुर्ज के ऊपर से नीचे का पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर जाने के लिए रास्ता है क्या। तो अभी जो मैंने कहा था बुर्ज के आगे जो पार्ट है वो ये था, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि मे बी जो रास्ता था यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा, बट वो इतना भी ठीक नहीं है कि हम नीचे जा सके और रिस्की है। और यहाँ का पूरा पोर्शन मतलब टूट गया है, तो यहाँ पे जाना हम अवॉइड करेंगे। और अभी हम आगे चलते हैं। फोर्ट के ऊपर अभी भी कुछ तोहफे हमको देखने को मिलती हैं, उसमें से ये मैंने देखी हुई पहली तोहफ़, और भी कुछ है जो आगे है वो आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे सामने है मंदिर, वहाँ पे हमें जाना है, कोराई माता का मंदिर। तो चलो अभी चलते हैं। और ये जो मैंने रास्ता बताया जिधर हमें अभी जाने को नहीं मिला क्योंकि रास्ता नहीं था नीचे की ओर, तो उसका रीज़न ऐसा है कि उसको उधर नीचे से एक अलग रास्ता था, बट वो अभी नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए कोराई माता मंदिर, और कोरीगढ़ को कोराई माता जी के नाम से ही नाम दिया गया है, कोराईगढ़, और इसे शाहगढ़ नाम से भी जाना जाता है। तो हमें फोर्ट के बेस पर होटल नहीं मिले और फोर्ट चढ़ते समय भी होटल नहीं मिले, लेकिन फोर्ट के ऊपर वहाँ पर तालाब के पास 2 स्टॉल है जहाँ पे आपको नाश्ता मिलता है और चाय और पानी भी मिलता है। बड़े तालाब के बगल में ही एक छोटा एक तालाब है, और इन दोनों तालाब के बीच में विष्णु जी और महेश जी का मंदिर है। पहले हम उस साइड के फोर्ट के बॉर्डर पे थे, अभी हम उसके ऑपोजिट है, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो।
ऐसे हम उस बुरुज के पास जा रहे हैं, उस वाले। ये रास्ता थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो ये जो वॉल्स है ना वो देखने को बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं। अगर आप खुद आओगे ना देखने को तो आपको पता चलेगा, वीडियो में तो आप देख ही रहे हो। जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते हो आपको यहाँ पे एक पानी के टाँके मिलते हैं, और उसी के बगल में और उसी के बगल में और एक गुफा है। तो चलो अभी इस गुफा के अंदर चलते हैं। तो गुफा के अंदर वापस से एक पानी की टाँकी है, लेकिन इसमें पानी नहीं अभी, और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर हम बुर्ज के पास पहुँच गए। तो अभी आपको बुर्ज के पास का सीन दिखाते हैं। तो हमारा फोर्ट देख के तो हो गया, तो अभी हम मैगी खा रहे हैं। तो बहुत भूख लगी, खाने के बाद मिलते। तो फाइनली हमारा फोर्ट देख के हो गया। तो आज हमारे साथ थे राकेश भाई, प्रदोन और मधुकर। तो सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।